नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री डिकोड चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत में कई राजा महाराजा हुए। कई राजाओं ने अपनी पत्नी की याद में कई किले और स्मृतियों का निर्माण करवाया है। और जब किसी भी प्राचीन प्रेम में बने निर्माण की बात होती है तो लोगों के जहन में ताजमहल का नाम याद आता है। भारत में कई ऐसी इमारतें हैं जो राजाओं के द्वारा पत्नी की याद में बनवाई गई हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में एक ऐसी इमारत भी है प्राचीन, जो किसी राजा के द्वारा नहीं बल्कि रानी के द्वारा राजा की याद में बनवाई गई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुजरात में स्थित रानी की बाव, जिसे हम रानी की बावड़ी भी कहते हैं। आज हम इस बावड़ी का इतिहास जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, गुजरात में स्थित कई प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक होने की वजह से रानी का बाव अपनी ऐतिहासिक चीजों से लोगों को मन मोह लेती है। इस खूबसूरत संरचना का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा स्वर्गवासी राजा भीमसेन की याद में उनकी पत्नी राजा उदयमती के द्वारा उनकी याद में बनवाई गई थी। यह बाव भारत के प्रमुख प्रेम स्मारकों के रूप में सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि भारत में यह सबसे बड़ी बावड़ी है। सरस्वती नदी के तट पर बनी ये 7 तलों वाली बाव 64 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी और 27 मीटर गहरी है। बावड़ी की वास्तुकला आपको एक उल्टे मंदिर की तरह दिखाई देगी, जो कि सच है। बावड़ी को उल्टे मंदिर की तरह ही डिजाइन किया गया था, जिसमें 7 स्तर की सीढ़ियों में जो पौराणिक और धार्मिक कल्पनाओं के साथ बनाई गई हैं। इनकी सीढ़ियों के आसपास बहुत सी मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बावड़ी लगभग 30 मीटर गहरी है, जहां आसपास दीवारों पर खूबसूरत नक्काशियों को प्राचीन और धार्मिक चित्र उकेरे गए हैं। भारत में बनी इमारतों का कुछ न कुछ रहस्य तो होता ही है। उसी तरह रानी के बाव का भी एक रहस्य छिपा है। बावड़ी के सबसे निचले भाग के सबसे आखिरी सीढ़ी के पास एक गेट लगा हुआ है, जिसके अंदर 30 किलोमीटर लंबी सुरंग है। यह सुरंग सिद्धपुर में जाकर खुलती है, जो पाटन से काफी नजदीक है। जो इसमें पुरातत्व विभाग द्वारा इसको बंद कर दिया गया है, पत्थर और मिट्टियों के द्वारा। इस बावड़ी के बारे में ऐसा माना जाता है कि 5 दशक पहले बावड़ी में औषधीय पौधे और संग्रहित पानी का उपयोग वायरल बुखार एवं अन्य शारीरिक बीमारियों को दूर करने में किया जाता था। बावड़ी के अंदरूनी दीवारों में लगभग 800 से अधिक मूर्तियां उकेरी गई हैं। इन दीवारों और स्तंभों पर भगवान विष्णु की नक्काशियां हैं, साथ में कल्कि अवतार से जुड़े हुए कई मूर्तियों और अप्सराओं और ब्राह्मणों की हैं। चित्रों को बहुत ही शालीनता से बनाया गया है। पाटन में विश्व धरोहर स्थल के रूप में रानी की बाव को 2014 से यूनेस्को विश्व धरोहर द्वारा सम्मिलित किया गया है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित रखा गया है। रानी की बाव एक ऐसी इकलौती बावड़ी है जो विश्व धरोहर में सम्मिलित है, जो कि इस बात का सबूत है कि प्राचीन समय भारत जल के प्रबंधन की व्यवस्था कितनी बेहतरीन थी। हाल में आरबीआई ने 100 के नोट का नया डिजाइन जारी किया है। इसमें गहरे हरे रंग के नोट की सबसे खास बात यह है कि इस पर प्रिंट है रानी की बाव, जो वर्तमान समय में कुछ समय बाद आपको नोटों पर जरूर दिखाई देगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।